गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, फिजिक्स की क्लास चल रही, लेक्चर नंबर 6 तक हो गया है। आज लेक्चर 7 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो हमने पढ़ा था प्रतिरोधों को 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है। उनमें से पहला हमने प्रकार पढ़ लिया है। आज हम उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम पुनः दूसरा शुरू करेंगे जो कि समांतर क्रम संयोजन है। तो पहले हम जरा पहले वाले पर आधारित पहले वाले संयोजन का निष्कर्ष देख लेते हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो हमने निकाला था तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अनुसार R1, R2 और R3। ठीक है, जिससे निष्कर्ष ये निकल रहा है किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके योग के बराबर होता है। उनके योग का मतलब जितने भी प्रतिरोध हमें दिए रहेंगे, हम उन सारे प्रतिरोधों को बीजगणितीय योग के अनुसार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर प्रश्न हम लेते हैं। पहला है प्रश्न नंबर 1, 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या होगा। तो अब देखो क्या कह रहा है। हमने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होगा, जुड़ा। तो मान लेते हैं पहला प्रतिरोध ए है, दूसरा ए है। ठीक है, एक कितने ओम का है, 2 ओम, एक कितने ओम का, 4 ओम। तो हमने बताया था ये R1 है, ये क्या है, R2। तो हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2, ये 2 ही है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, जिससे निकल कर आ 4 यहाँ तो आ रहा है 6 ओम। यही इस परिपथ का क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आप सबको भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अभी तो बस ही उदाहरण के तौर पर एक हुआ है। अगला हम देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसी पर आधारित एक और न्यूमेरिकल है। और एक बात याद रखना है, हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। अगर मान लीजिए कहीं से भी धारा जहाँ जा रही है वहाँ तार टूट गया तो किसी भी परिपथ में यानी प्रतिरोध में धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो ये पता हो। ठीक है, आगे अगला हम करते हैं। दस ओम, 6 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी। ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं। अब तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसे R1 मान लें, इसे R2, इसे क्या मान लें, R3। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे 10 + 6 + 4, तो 10 6 16, 16 4 20 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
20 ओम। ठीक है, अब आगे हम अगला संयोजन पढ़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन। उस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारा कराया जाएगा आपको। ठीक है, अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? क्रम संयोजन। ठीक है, कौन सा संयोजन? समांतर क्रम। इसको और ऊपर से लिखते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से, ठीक है, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होता है, तथा प्रवाहित धारा यानी प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होता है। ठीक है, ये समझना हमको समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए भी हम फार्मूला निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध संयोजित रहे, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। पहले तो हम निगमन करेंगे इसको कैसे आता है फार्मूला। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा
दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक में विभवांतर का मान समान होता है तथा धारा का मान क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, अब आगे हम, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आगे हम चित्र बनाकर आपको समझाने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें विभव का मान समान होगा। ये है बैटरी, क्या है, V वोल्ट की। यहाँ से धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित। यहाँ कुंजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ I आ रही है, लेकिन I जो धारा है A पर आने पर 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। ये है R1, ये है R2, ये है R3। यहाँ बिंदु B है, बिंदु B पर आने पर धारा फिर से क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं। माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित, ठीक है, किस क्रम में, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 है। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B पर मिलकर I बनाती है। I जो I1, I2 है, ये B पर मिलकर फिर से क्या बना लेंगे, I। और नीचे बिंदु A पर धारा 3 भागों में बट जाती है। कौन, किसमें किसमें, I बराबर I1, I2 और I3। ठीक है, ये है ये समीकरण नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, माना बिंदु A व B के बीच
क्योंकि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं सब ए और बी के कहाँ है, बीच। तो माना बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर भी है तथा सभी प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़े हैं। किसके मध्य, ए व बी के मध्य जुड़े हैं ना, ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में I1 बटे भी R1 समीकरण नंबर 1, फिर I2 भी R1 R2, ठीक है। समीकरण नंबर 2, फिर क्या हो जाएगा, I3 भी R3 समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये हो गए 3। इतना आप लोग जरूर नोट कर लें। इसके आगे हम करने जा रहे हैं, चित्र तो आपको जरूर बना लेना है जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। और आगे हम करते हैं, इतना आपको समझ आ रहा है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। आगे हम करने वाले हैं जुड़ा है तो ये ओम के नियम के अनुसार हो गया है। आगे माना बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे में R, ठीक है। ए पता होना चाहिए हमको। आगे हम लोग निकालते हैं। तो अब ए समीकरण नंबर हम नहीं, यहाँ ए समीकरण नंबर 2 रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 5 है। तो अब हम समीकरण 1, 2 नहीं 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कैसे आएगा, तो अब हमने समीकरण 1 क्या पढ़ा, I बराबर I1 I2 और I3। तो I बराबर क्या है, V बटे में R। तो अब ये क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या है, यहाँ पर I1 बराबर V बटे R1। तो V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3, ठीक है। अब V बटे R, तो यहाँ ऊपर से V तो कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3, ठीक है। अब V से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे R 1 1 बटे R1
1/R2 और 1/R3। ठीक है, ए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है, हमने निगमन कर दिया। कैसे आएगा, निष्कर्ष निकलता है अतः समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी जो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो महत्वपूर्ण बातें जान लेना है, तो समांतर क्रम संयोजन में जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ बिंदु हमने चित्र में जैसा बताया, बिंदु ए पर धारा 3 भागों में I1, I2, I3 में बढ़ जाती है और उसमें जो प्रवाहित जो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर होगा समान होगा। ठीक है, और इसमें ये होता है जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में होता कैसे, क्योंकि अगर जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उन सब में विभवांतर समान है और यानी एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 प्रतिरोध ऐसे ऊपर नीचे जुड़े थे ना, मान लीजिए पहले प्रतिरोध में धारा तार कहीं से टूट गया तो केवल इस प्रतिरोध वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाकी अन्य प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा समान श्रेणी क्रम में वाले में नहीं था। अगर धारा का मान पहले ही टूट गया तो उसके आगे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे किसी भी प्रतिरोध में धारा नहीं। जैसे हमने बताया था झालर में लगा हो, तो अगर झालर में आगे ही तार टूट गया है तो कोई भी बत्ती नहीं जलेगी, लेकिन ऐसा किसमें नहीं हो सकता है, समांतर वाले में। समांतर वाले में किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान अगर प्रवाह बंद भी हो गया है तो अन्य प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह बना रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। अब आपको इस अध्याय से संबंधित विद्युत धारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं बताए जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वर्णात्मक हो और चाहे न्यूमेरिकल्स के। तो आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको और लोगों को शेयर करें जिससे और लोगों को बेनिफिट हो। साथ में अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें और हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आएँ। वैसे आपको कोई अन्य किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ कराया जा रहा है वैसे हम पूरा खुद ही कराएंगे, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन न रहे, हमारी पूरी प्रयास है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अगर समझ में आया हो तो इसको नोट भी कर लिया करें। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स या बहुविकल्पी पर आधारित जो भी प्रश्न हो सकते हैं, वर्णात्मक प्रश्न क्या हो सकते हैं, वैसे जितने भी टॉपिक बताएं आप उतना पढ़ लेंगे, बहुत है। तो कल हम न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, कुछ बहुविकल्पी कराने वाले हैं। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद आप सबको।